और अब कसम संविधान की जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का और मैं हूं दीपक चौरसिया। फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी ने द केरला स्टोरी पर आज एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि जब एक बार फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन यानी CBFC ने पास कर दिया है तो फिर अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाने की जरूरत नहीं है। यानी शबाना चाहती है कि फिल्म चले, लोग उसे देखें और तय करें ये सच है या सिनेमा। लेकिन राजनीति अपनी सेंसरशिप में चलती है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने आज द केरला स्टोरी को बैन कर दिया। ममता को यह फिल्म बीजेपी द्वारा प्रायोजित दिख रही है। उनके मुताबिक बीजेपी खुद फंडिंग करके ऐसी फिल्में बनवा रही है। ममता ने कहा कि जैसे द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी फिल्में बीजेपी माहौल बिगाड़ने के लिए बनवा रही है और ऐसा ही वो द बंगाल फाइल्स को बनवाने की कोशिश कर रही है। बंगाल के अलावा सिर्फ तमिलनाडु में है जहां फिल्म की रिलीज पर सस्पेंस है। सस्पेंस ये है कि रोक मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने लगाई है या इसके पीछे DMK सरकार है। आश्चर्य की बात यह है कि विरोध के बावजूद केरल की लेफ्ट सरकार ने फिल्म पर बैन नहीं लगाया है, लेकिन ममता ऐसा कर रही हैं। क्या वाकई उन्हें माहौल बिगड़ने का डर है या फिर वोट बैंक को खुश करने की मजबूरी? क्योंकि बीजेपी ने भी इसे ममता की तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। बीजेपी के एक नेता ने ममता को तो मॉडर्न जिन्ना घोषित कर दिया है। तो आइए इसी पर बात करते हैं। और बड़ी बात, क्या बीजेपी बंगाल पे भी ऐसी फिल्म बनवाने की कोशिश कर रहे हैं? पहले मैं बता दूं कौन कौन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता KK शर्मा जी मेरे साथ हैं, कश्मीरी पंडित, पत्रकार और UN में भारत की आवाज रखने वाली 370 हटने के टाइम पे आरती टिक्कू जी मेरे साथ हैं, मानव जायसवाल हैं, स्पोक्स पर्सन हैं तृणमूल कांग्रेस के, मेरे साथ जुनैद हैरी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और मेरे साथ और प्रोफेसर भी हैं जुनैद हैरी साहब, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हैं, ये भी एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, और जूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये मुंबई से। मैं सबसे पहले चलता हूँ विपुल शाह जी के पास और सुदीप्तो सेन के पास। विपुल शाह जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और सुदीप्तो सेन जो है इस फिल्म के डायरेक्टर है। खुद वेस्ट बंगाल से आते हैं सुदीप्तो दादा, उनसे भी बात करूंगा। लेकिन विपुल भाई, सबसे पहला मेरे सवाल, क्या बीजेपी के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए आपने फिल्म बनाई है? ये आरोप आप पर लग रहा है। हमारा सिर्फ एक नैरेटिव है कि इस देश की हमारी बच्चियां जो एक बहुत बड़ी टेरर साजिश का शिकार हैं, उनकी प्रॉब्लम, उनकी दर्द, उनकी तकलीफें लोगों के सामने ले आना और इस विषय को लोगों के पूरे देश के सामने रखना, ये हमारा नैरेटिव है। इस नैरेटिव से जो जुड़ना चाहे, हमारा उनके लिए बहुत बहुत स्वागत है। हम उनका स्वागत करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करेंगे जो भी इस नैरेटिव से जुड़ेगा। मैं कहना चाहूँगा कि इस देश की हर पॉलिटिकल पार्टी 100% टेरर के अगेंस्ट है, इसमें मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है। उनका विरोध जो भी है वो शायद एक गलतफहमी की वजह से हो सकता है, क्योंकि अभी तक शायद फिल्म देखी नहीं है, पर यह मैं मानता हूं कि मेरे इस देश की हर पार्टी टेरर के विरोध में है और इसीलिए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस टेरर के सामने की लड़ाई में आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे देश की लड़कियों को बचाते हैं। ठीक है, आपने कहा ये फिल्म टेरर के खिलाफ है, मुसलमानों की नहीं, अल्पसंख्यकों के नहीं, और खासतौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ नहीं, इस्लामिक आतंकवाद पर ये पूरी फिल्म बनी हुई है। लेकिन विपुल जी, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, बैन से कोई फर्क पड़ेगा आपको? बंगाल में बैन हो या चेन्नई में रिलीज ना हो, आप क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे इस पर? देखिए, जब कोई भी फिल्म बैन होती है तो नुकसान तो होता ही है, बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि 3.5 दिन में जितनी कमाई इस फिल्म ने बंगाल में की है, जितने लोगों ने ये फिल्म देखी है, तो हमें पता था कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा बिजनेस वहाँ कर सकती है, बहुत ज़्यादा लोग इस फिल्म को देख सकते हैं। मुझे जो ताज्जुब है वो ये है कि 3.5 दिन से ये फिल्म हज़ारों हाउसफुल शोज में चली और एक भी ऐसी डिस्टर्बेंस की वारदात नहीं हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं हुई है। तो अचानक से आज शाम को एक ऐसा निर्णय क्यों लिया गया, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी विद इन द लॉ, जो भी हमसे हमारे पास रास्ते होंगे वो हम सब अपनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये फिल्म जल्द से जल्द वापस हम बंगाल की ऑडियंस के लिए थ्रू अ कोर्ट ऑर्डर वापस ले आए, जैसे कि पहले भी
पहले ठीक है, ही मैं एक सुप्रीम चीज कोर्ट- और जानना चाहता हूं। आपने पहले 32,000 लड़कियां क्लेम किया, फिर उसको 3 पे कर दिया। इस पे कई सारे लोग कह रहे थे ये तो हमारी जीत है। शशि थरूर ने भी ऐसा ही ट्वीट किया। देखिए दीपक जी, ऐसा है कि एक तो 32,000 के मामले पे केरला हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है हमारे लिए, तो मैं ज्यादा उस पर बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे। आप 3.5 दिन, अभी फिल्म का चौथा दिन खत्म होने को है, आप सोशल मीडिया पे जाइए और देखिए लाखों की तादाद में ट्वीट, इंस्टाग्राम पोस्ट, व्हाट्सएप मैसेजेस, जो भी आप देख सकें। हमारे विरोधी भी पिक्चर देखने के बाद 32,000 के आंकड़े की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म ने लोगों के दिलों को टच किया है। आप देखिए थिएटरों से जो लड़कियां बाहर आ रही हैं, रो रही हैं, कह रही हैं कि हमारी आंखें खुल गई, हम शॉक्ड हैं कि ऐसा हमारे देश में हो रहा है। तो जो मुद्दा हम लोगों तक ले जाना चाह रहे थे, वो मुद्दा लोगों तक पहुंच गया। ठीक है, आप जो मुद्दा ले जाना चाह रहे थे वो मुद्दा लोगों तक पहुंच गया। मैं सुदीप्ता सेन को भी जोड़ूंगा, लेकिन ओपनिंग कमेंट मानव जायसवाल जी का ले लेता हूं। मानव जायसवाल, अगर फिल्म जो सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है, अगर वो किसी फिल्म को स्वीकृति दे देता है तो किसी भी राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं होता है कि उसको बैन किया जाए। मानव साहब, क्यों बैन किया गया और इसका क्या आधार है? क्योंकि ये तो कोर्ट में चैलेंज होगा, आप भी जानते हैं इस बात को। पहले तो सभी को नमस्कार है आपके माध्यम से। चाहे वो कश्मीर फाइल क्यों ना हो, चाहे वो केरला फाइल्स क्यों ना हो, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि भाई गुजरात स्टोरीज तो ज़रूर चलनी चाहिए। ये डबल इंजन वाली जो सरकार है, 42,000 महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें मिसिंग हो गई हैं गुजरात से, और ये डबल इंजन के अंदर हुआ है। और इनके असेंबली में, गुजरात असेंबली में गुजरात सरकार ने कहा कि अहमदाबाद और वडोदरा से 19-20 के बीच में लगभग 5,000 महिलाएं गायब हो गई हैं। तो ये है बीजेपी का चाल चलन। इसके ऊपर कोई फाइल्स नहीं बनेगी, मुझे भरोसा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं दीपक जी, आपके माध्यम से पूरे देश को, हमारा देश बड़ा भावुक देश है, बड़ा सीधा देश है, बहुत साधारण लोग रहते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो फिक्शन वाली जो मूवीज ये बनाते हैं, जो पैसे कमाने के लिए मसाला मूवी ये बनाते हैं, 32,000 का आंकड़ा दिखाते हैं और बाद में पता चलता है 3 बेटियों के बात में ये बात कर रहे हैं। मैं 3 बेटियों की बात नहीं करना चाहता। मैं उस प्रांत से आया हूं जो एक महिला मुख्यमंत्री का प्रांत है। खुद वो एक ममता बनर्जी जो उनका नाम है, उन्होंने ममत्व का निर्वाह किया है, बच्चियों को स्वावलंबी बनाया है, महिलाओं को सुरक्षित किया है। सर, बहुत अच्छी चीज है मानव जी, फिल्म पे बात कर लीजिए। अगर गुजरात फाइल्स नहीं, एक मिनट मानव भाई, मैं आपकी बात सब मान गया। ममता दीदी 3 बार जीती इसलिए है, आज वो विषय नहीं है, हम उस पर जब डिस्कशन करेंगे तब कर लेंगे। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, सिर्फ एक चीज बताइए। सुना नहीं दीपक ना, एक मिनट, थोड़ा छोटा रखते हैं। आज 50 मिनट का ही हमारे पास डिबेट में टाइम होता है। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूं कि इस फिल्म को बैन करने का आधार क्या है? कि बीजेपी ने फिल्म बनवाई है? और अगर गुजरात फाइल है तो आपके पास भी इतने सारे फिल्म स्टार्स हैं आपके पास, आप भी एक बनवाइए ना गुजरात फाइल। किसने रोका है? देखिए दीपक जी, पहले तो 2 बातें मैं आपको बता दूं। ये जो पिक्चर बनती है ना, विपुल जी को हटा के सुदीप्ता को ले लो प्लीज। बायोस्कोप में जो लोग जाके देते हैं, सुनिए, जो लोग जाके देखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जब अमिताभ बच्चन की पिक्चर होती है और जब वो मर जाते हैं तो भाई सबको लगता है भाई अमिताभ बच्चन मर गया। ऐसा सीधा देश है हमारा। आप बताइए कि भाई ये काल्पनिक है और मैं उस बेटी के साथ हूं। हमारी जो नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी, उस हर बेटियों के साथ है जिनके साथ कहीं पे भी दुराचार होता है, उनको फंसाया जाता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, पूरा देश जानना चाहता है, ये 56 इंची वाले सीने वाले जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उनका भी शब्द ललखड़ा जाता है। ये 40,000 बेटियां मिसिंग है गुजरात में। अगर 10 सालों में 32,000 बेटियां मिसिंग थी केरला में, तो आप कैसे उस गद्दी पे बैठ सकते हैं? ठीक है, क्यों नहीं आपने केरला पे जाके इसकी कार्रवाई करी? क्यों नहीं बच्चियों को आपने बचाया? कैसे बच्चे हमारे देश से बाहर गए? क्या कर रहे थे हमारे गृह मंत्री? क्या कर रही थी हमारा सरकार? क्या नपुंसक बन के बैठे हैं ये लोग? क्यों नहीं हमारी बेटियों को बचाया इन्होंने? ठीक है, विपुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विपुल जी बताइए क्या कह रहे हैं। दीपक जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं पॉलिटिशियंस के साथ डिबेट नहीं कर सकता हूँ। ना, मैं आपको करवा भी नहीं रहा हूँ विपुल भाई। मैं तो सिर्फ चाहता था सुदीप्तो भाई आपके साथ होते तो उनको आप जोड़ देते, और कुछ नहीं। मानव जी, आपने अपनी बात कह दी। दीपक जी, हाँ दीपक जी,
आप पूछिए विनम्रता के क्या साथ ये जनता मंतर हम में ये तो हमारी डिबेट से बेटियां बैठी हैं? skip करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है विपुल भाई आप जा सकते हैं। मानव जी आप ही का सवाल मैं केके जी को ले जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा रखते हैं आसानी से। भाई केके शर्मा जी बताइए, अगर 9 साल से आपकी सरकार है और अगर केरला में हो रहा था तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? और ये कह रहे हैं गुजरात में भी लापता है। हमारे परिवार वाले संस्कारी नहीं है। नहीं दीपक जी मुझे आश्चर्य है मानव जायसवाल की मूर्खता पर। प्लीज मैं सबको वक्त देता हूँ। नहीं दीपक जी मुझे मानव जायसवाल के ज्ञान पर बड़ी हंसी आ रही है। ये वो पार्टी है जो जब इनके यहाँ कोई कार्रवाई होती है तो ये चिल्लाते हैं, अरे चुप रहो यार, बकवास कर रहा है बैठ के। आपको हंसी आ रही है? अच्छा मानव जी प्लीज सम्मान कीजिए, उन्होंने आपकी बात का सम्मान किया था। यार कौन है तुम्हारा? यार कौन है तुम्हारा यार? संस्कृति तो अरे इतना चिल्ला रहे हो तुम, इतना चिल्ला रहे हो, एक प्रश्न का जवाब दे पा रहे हो तुम? इतना चिल्ला रहे हो? सभ्यता से बात करो। मानव जी प्लीज ठीक है भाई, चल किराए जैसे बड़े शब्द देखा हमने। निवेदन करता हूँ आप दोनों को भरपूर वक्त मिलेगा, प्लीज अपनी अपनी बात अपने अपने वक्त पर कहिए। दीपक जी मुझे अपनी बात कहने दीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बोलिए, संस्कार तो है नहीं। अरे चुप रह, शांति रख, निम्न बेहुदा हो, शांति रख, औकात में ला देगा तेरे को भी अभी। हाँ दीपक जी प्लीज मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूँ। मानो भाई आप भी नहीं, प्लीज दीपक जी धमकी दे रहा है, प्लीज दीपक जी आवाज ऐसे कैसे डिबेट होगी? फिल्म पे बात कर ले। मानव भाई केके शर्मा जी दोनों से अनुरोध है कि व्यक्तिगत टिप्पणी करने से आप लोग बचे, दोनों से हाथ जोड़ के अनुरोध है। मानव जी मैंने कह दिया उनको, प्लीज आप भी समझिए ना। मानव जी एक एक करके बोलते हैं, हम वक्त बर्बाद करेंगे ऐसा करके। केके शर्मा जी नहीं, दीपक जी उनके पास जवाब नहीं है इसलिए वो चिल्ला रहे हैं क्योंकि ये फंस गए हैं। आपने लगातार इनसे 3 बार पूछा कि आपने क्यों ममता बनर्जी ने इस फिल्म को बैन किया, उसका जवाब इनके प्रवक्ता के पास, ममता बनर्जी के प्रवक्ता के पास नहीं है, इसलिए वो जवाब न देके इधर से उधर भाग रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि केरला में ऐसा हो रहा था तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी, नपुंसक बन के बैठी थी। मैं पूछना चाहता हूं कानून व्यवस्था किसके पास है दीपक जी? ये तो राज्य सरकार का विषय है। यदि केंद्र सरकार इंटरफेरेंस करती इस विषय पर तो क्या होता? जिस तरह से ममता बनर्जी अपने एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर के लिए उसके दरवाजे में जाकर खड़ा हो गई जब उस पर सीबीआई का केस सीबीआई उसे अरेस्ट करने गई। तो इस स्तर की राजनीति करने वाले इस भ्रष्टाचारी जो है ममता बनर्जी, वो जब इस तरह से कर सकती है और ये कहती है कि आप मेरे राज्य में कैसे आ सकते हैं, जबकि सीबीआई को पूरे उसमें जाने का पावर है। लेकिन उसके लिए भी क्या हालात किया था और कैसा नाच रही थी वहां पर, ये सबने व्यक्तिगत एक महिला के लिए शब्द तो राज्य जो अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं। मैं इस मुद्दे पर एक लाइन कहता हूं सिर्फ, दीपक जी ये किसी धर्म का विषय नहीं है, ये इस देश की सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई के ऊपर एक जो जानकारी और जिसकी शुरुआत हमने नहीं की है, इन्हीं ममता बनर्जी के खास फ्रेंड कम्युनिस्ट पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे केरला के 2009 में, जो है आपके इनके जो होते थे वीएस अच्युतानंदन जी, इन्होंने पहली बार ये लव जिहाद का नाम दिया। न्यायालय केरला कोर्ट ने कहा कि इस पे सरकार कानून बनाए। यही नहीं, इनके एक और खास फ्रेंड जिनके साथ एक गलबैया करती है ममता बनर्जी, वो कांग्रेस पार्टी, उनके मुख्यमंत्री ओमेन चांडी ने इस बात का ताकीद किया। उन्होंने संख्या बताई कि कम से कम 2500 से ज्यादा लोग यानी लड़कियां जो हैं इसकी शिकार हुई हैं। ये बाद में कहते हुए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बुराई है आज किसी ने उसको सामने लाया, जिसको न्यायालय भी इंडिकेट कर चुका है, बता चुका है तमाम। वहां हम तो कभी केरला में सरकार में नहीं रहे, हम कभी नहीं रहे, तो वहां यदि ये कह रहे हैं और आज उस पर कुछ सच्चाई के साथ चीजें बाहर आ रही हैं, तो उसको जो है एक सामाजिक बुराई को कैसे तो यहाँ से दूर किया जाए, उस पर हमारी चिंता होनी चाहिए। ठीक है, मैं सीधा ये सवाल पूछता हूँ मानव जायसवाल जी, आप अपनी बात कहिएगा। के भाई रुक जाइए और दोनों से रिक्वेस्ट है प्लीज व्यक्तिगत ना हो, मुद्दे पर हम आपस में बात करें। मानव जी मैंने उनको भी रोका, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, ये फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है या मुसलमानों के खिलाफ, मुझे ये बताइए।
ये फिल्म देश के खिलाफ है। कैसे? देश में जो भाईचारा है, देश में जो लोग स्वतंत्रता से सोच सकें, बोल सकें, बेटियां सुरक्षित रह के घूम सकें, पूरे देश का भ्रमण कर सकें, ये उसके खिलाफ है। केरला को टूरिज्म के खिलाफ कर दिया है इस मूवी ने। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो बात करते हैं ना कि भैया सीबीआई नहीं पहुंच पाई, ममता बनर्जी ने कमिश्नर के सामने ढाल बन गई, हजार तो चीज है। अरे भाई, आप डबल इंजन तो है नहीं वहां पे, जीवन में आपको मिलेगा भी नहीं। लेकिन आप हमें बताइए कि भाई मोदी जी और अमित शाह जी कर क्या रहे हैं? सिर्फ वो इलेक्शन लड़ने के लिए बैठे हैं। आज वहां मणिपुर जलता है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बेटियां गायब हो गई 32,000 इस मूवी के हिसाब से विपुल शाह जी ने बड़े जमखम से बोला है। सुदीप्तो सेन ने बोला उनके पास रिकॉर्ड है। अरे रिकॉर्ड है तो उन माता पिता के पास जाइए, बेटियों को पाताल लोक से भी ढूंढ के निकालिए, उनको वापस लाइए। हमारे देश में उनकी जरूरत है, हमारा देश उनके साथ खड़ा है, हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी है। तो फिर तो अच्छी बात है ना, अगर आप मान रहे हैं। भ्रमित मत करिए, आप भड़काइए मत। सुनिए, हम मान रहे हैं ये कि हमारी मांग है कि अगर 32,000 तो छोड़िए, अगर 50 बेटियों को भी अगर ऐसे ले जाके गया है तो ये प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के मुंह पे कालिक पोती गई है। अच्छा, कालिक पोती गई है कि वो काम नहीं करते। चूंकि इनके मुंह पे कालिक पोती है इसीलिए आपने फिल्म को बैन कर दिया। करी है मानव जी, क्योंकि इनके मुंह पे कालिक पुती हुई है इसीलिए आपने फिल्म को बैन कर दिया। अरे पुती हुई तो पुते रहने देता ना, बैन करने की क्या जरूरत थी? अरे भाई आप बच्चियों को लाइए ना, अरे पूरे देश को अवगत करिए ना। प्रोपेगेंडा मूवी चला रहे, ये जो डॉक्यूमेंट्री होती है और फिक्शन होती है। हमारा देश बड़ा भावुक देश है, सिंपल लोग हैं, हमारे संस्कार हैं हमारी बेटियों पे, हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति को अवहेलना कर रहे हैं आप बोलना चाहते हैं 32,000 परिवारों ने अपनी बेटियों को ऐसे ही त्याग दिया, बेटियों को संस्कार नहीं दिया? हमारी बेटियां इतनी अनसंस्कारी है क्या? इस जानकारी को चलने दीजिए ना पब्लिक में। अच्छा है इनके मुंह पे कालिक पुती हुई है मानव जी, नहीं झूठी पुती रहने देते आप इनकी कालिक क्यों बोल रहे हैं फिल्म बैन करके? दीपक जी सुनिए, अरे सुनिए दीपक जी, भारतीय झूठा पार्टी जो है वो तो झूठ चलाएगी, हम तो सच चाहते हैं। अब इन्होंने झूठ बोल के फंस गए हैं, अब देखिए कैसे फंस गए हैं। 32,000 से 3 आ गए। हम बोलना चाहते हैं अगर 32,000 नहीं है तो फिल्म को बैन कीजिए, ये पूरे देश में बैन होना चाहिए। हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको बैन करना चाहिए। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मानव जी आपकी पूरी राजनीति बीजेपी के धुरविरोधी है, आपकी पूरी राजनीति बीजेपी के धुरविरोधी है। अरे जिस बात से इनके मुंह पे कालिक पुत रही है उस फिल्म को बैन करने की क्या जरूरत है मानव जी? इनके मुंह पे कालिक पुत रही है उसको आप क्यों बोल रहे हैं? सुनिए ना, अरे दीपक जी बड़ा साधारण सा विषय है। हम तो मुंह पे कालिक उनकी पुत रही है, वो तो सच्चाई है। तो भैया आप उतारिए कालिक को, उतारिए, बताइए 32,000 बेटियां कहां हैं। हम तो चाहते हैं कि आप पहले संज्ञान लीजिए कि ये जो पिक्चर जो रिलीज हुई है इसने पूरे भारत को खंडित किया है। मेरे देश के प्रति जो लोगों में आस्था है, विश्व पटल में जो हमारा जो देश है कि भैया यहाँ पे लड़कियों को साथ ऐसा कर दिया जा रहा है, दुराचार किया जा रहा है, उनको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, आईसिस में भेज दिया जा रहा है। ये कौन सा पिक्चर है? ये तो देशद्रोही पिक्चर है। ठीक है, ये देशद्रोही है, शर्मा जी, देशद्रोही पिक्चर है। माफ कीजिएगा आरती जी, प्रोफेसर साहब और जीआई भाई, मैं आपके पास आऊंगा। देशद्रोही पिक्चर बनवाइए के शर्मा जी, और इस देशद्रोही पिक्चर को आप कैसे चलने दे सकते हैं? देखिए, मैं ममता बनर्जी के पार्टी के प्रवक्ता के उबाल को समझ रहा हूं। इसलिए समझ रहा हूं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं कि उन्होंने बैन क्यों किया, और वो आजकल यानी कहीं कोर्ट से खारिज भी हो जाएगा। उस दिन इनके मुंह में जो कालिक पुतेगी उसका तो इनके पास जवाब नहीं होगा। लेकिन इनको खतरा क्या है मैं बताना चाहता हूं दीपक जी। खतरा यह है कि ऐसी ही घटनाएं केवल केरला में नहीं, पश्चिम बंगाल में प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है। यह मैं कह रहा हूं, प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। और उसमें ममता आदि, कल ये फिल्म वहां चलेगी पश्चिम बंगाल में तो एक नहीं सैकड़ों घटनाक्रम सामने निकल के आएंगी वहां से भी, क्योंकि जिस ढंग से बांग्लादेशियों के और घुसपैठियों के साथ इन लोगों ने वहां पर जिस ढंग से हिंदुओं के बेटियों के साथ अपमान का व्यवहार हो रहा है, उसकी भी घटनाएं सामने आएंगी। और उस समय ममता बनर्जी के पास जवाब नहीं होगा। वो जानती है इस बात को अच्छे से, क्योंकि जितना दुराचार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ भी हो रहा है वो भी देश देख रहा है।
तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये पहले से ढाल बनाना चाहते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं और उसका पोल भी खुल जाना है, इसलिए आज इनको घबराहट हो रही है। मैं पुनः कह रहा हूं, आपने बिल्कुल सही कहा, ये किसी धर्म के विरुद्ध नहीं, किसी के विरुद्ध नहीं, ये एक सामाजिक बुराई और एक आतंक के माध्यम से आतंक के विरुद्ध लड़ाई है। और उसमें जब तक राज्य सरकार वहां पर थी, आज वो संज्ञान ले, कानून की बात करे, वहां के कोर्ट में लगातार ये चर्चाएं हो रही है। लफ्ज जिहाद हमने नाम नहीं दिया, कोर्ट ने नाम दिया, भारतीय जनता पार्टी का केरल में शासन भी नहीं। लेकिन ऐसी यदि घटनाक्रम होगा और इस तरह से चीजें आएंगी तो निश्चित रूप से संज्ञान में आएंगी, देश भी देखेगा इसको। और इन जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये तो खुलेआम आतंकियों के साथ समर्थन करने वाले लोग हैं। ये तो पीएफआई जैसे संगठनों का समर्थन करने वाली जवाब ले लेते हैं। तो इन आपने अपनी बात कह दी, जवाब ले लेते हैं। मानव जायसवाल जी बताइए। दीपक जी ये तो कह रहे हैं बंगाल में भी हो रहा है ऐसा, ये आप पर आरोप लगा रहे हैं। करते हैं। नहीं सुनिए, अरे सुनिए ना, के शर्मा जी बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़ा अच्छे बातें उन्होंने करी। उन्होंने बता दिया कि भैया ये जो होम मिनिस्ट्री है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो 56 इंच वाले सीने वाले हैं, सब निकम्मे हैं। पूरे देश की बेटियां चली जा रही हैं, देश में बाहर चली जा रही है, गायब हो जा रही हैं, और ये निकम्मे बैठे हैं। अरे ये कैसे बैठ सकते हैं? ये लोग कैसे सांस ले सकते हैं? आज पूरे देश को के शर्मा जी ने अवगत करा दिया, भाई हम राजनीति करेंगे, हम तुष्टीकरण शब्द यूज करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम की बातें करेंगे, हम जिहादियों की बातें करेंगे, लेकिन हम बेटी को बचाएंगे नहीं। ठीक उसी तरीके से जब कश्मीर में पंडितों को बाहर निकाला जा रहा था, तो वहां के जो राज्यपाल है बोलते भैया 2-4 दिन के लिए अपना व्यवस्था कर लीजिए, और ये निकम्मी और नपुंसक सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। किसको? वीपी सिंह को सपोर्ट कर रहे थे। 84, 85, 86, 88 इनके एमपी थे, बाहर में बैठे बैठे मजा लूट रहे थे, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था। यही भाजपा है ना, यही लोग थे ना, यही लोगों ने तो सपोर्ट किया था ना वीपी सिंह की सरकार को। आज वो देश देख रहा है, ये हमारी बेटियों को मरने देना चाहते हैं। ठीक है, के शर्मा जी आपका एक छोटा जवाब, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। मानव जी ने कई आरोप लगाए। देखिए दीपक जी, मैं छोटे से जवाब में सिर्फ इतना कहता हूं कि आपको ध्यान होगा, ये टीएमसी बड़ी बड़ी बातें करती थी ममता बनर्जी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए, फिल्मों में बैन नहीं होना चाहिए। जब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बैन की आई तो कितना सर आसमान उठा लिया इन्होंने, ये बैन के कितने बड़े विरोधी थे, और आज अपने राज्य में खुद बैन कर रही हैं अभिव्यक्ति की। तो ये जो दोगला चरित्र है, ये जो दोहरा चरित्र है अब ममता बनर्जी का, ये साफ पूरा आज देश देख रहा है। ये फिल्म मैंने बार बार कहा कि यह आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध है, यह एक तरह की सामाजिक बुराई के विरुद्ध है, लेकिन इसको जिस नजरिए से देख रही है ममता बनर्जी, और जिस ढंग से इसके समर्थन ममता बनर्जी नहीं, कांग्रेस भी जिस ढंग से इसको देखकर और इसकी बुराई वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है इनका चरित्र क्या है। ठीक है, ये बार बार उसमें बताया जा रहा है कि यह आतंकी गतिविधियों का वो है, और ये लोग बड़ी बड़ी बात करने वाले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वाले, फिल्मों के बैन होने पर जो है प्रदर्शन और लेके मार्च मोमबत्ती लेके निकलने वाले ये ममता बनर्जी की पार्टी, और ये जो सो कॉल्ड सेकुलर, ये आज कहां है? इनको आज प्रतिबंध दिख रहा है इसमें, वो अपने राज्य में प्रतिबंध लगा रही है, क्योंकि उनको पता है, ठीक है, उनको पता है ये सच्चाई, और उनको ये भी पता है कि उनका भी कलई खुल जाना है। ठीक है, इसलिए ये सारी मानव जायसवाल जी, मैं आज भी मैंने बराबर मौके आपको दिए। पहला सवाल आपसे पूछा था, इसलिए अगला सवाल के जी से पूछा। अब मैं बाकी पैन के पास जाऊंगा। के जी रुक जाइए प्लीज, आपने अपना तर्क दे दिया, मैं सीधे आरती जी के पास जाऊंगा। मानव जी रुक जाइए, बस एक रिएक्शन हम सबका ले लें। अब किसी गेस्ट के साथ में मतलब ऐसा लगता है कि आप पूरे पैनल को मौका नहीं दे रहे हैं, 2 ही लोगों से बात करा रहे हैं। आप बोलिएगा तो मैं 1-to-1 डिस्कशन आप दोनों का करा दूंगा, के भाई का भी और मानव भाई आपका भी। लेकिन आरती जी, आप खुद कश्मीर से आते हैं, कश्मीरी पंडित है। मानव जी ने आरोप लगाया कि जब कश्मीरी पंडितों का कत्ल करके निकाला जा रहा था, तब तो बीजेपी की वीपी सिंह सरकार थी, बीजेपी के समर्थन वाली, और तब ये समर्थन दे रहे थे। दीपक जी, ठीक है कि उस वक्त बीजेपी वीपी सिंह सरकार का साथ दे रही थी, और बीजेपी भी कोई ये जो दूसरों पे अटैक करती है, मुझे नहीं लगता है कि ये अपने आप को बरी कर सकते हैं इन इल्जामों से। लेकिन साथ ही में
इतिहास मालूम होना चाहिए। ये टीएमसी की जो प्रवक्ता है, इनको पूरा इतिहास नहीं मालूम है, क्योंकि खैर पता भी होगा तो इनको राजनीति करनी है। बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, जो नरसंहार शुरू हुआ कश्मीरी हिंदुओं का, वो 1990 में नहीं शुरू हुआ, वो 1987 से शुरू हुआ। और 1989 जब राजीव गांधी की सरकार थी फारूक अब्दुल्ला के साथ में, तो उस वक्त नरसंहार का जो पहला फेज था वो शुरू हुआ। तो ये कोई ना कहे कि सिर्फ बीजेपी को ब्लेम करे, कांग्रेस को का भी उतना ही ब्लेम है। और गवर्नर जगमोहन की जहां तक की बात रही, गवर्नर जगमोहन शायद खाली एक वाहिद इंसान थे जो वाकई में बिल्कुल बहुत ही ऑनेस्टली और सच्चाई से अपना काम कर रहे थे, और उनका इसमें कोई हाथ नहीं था। लेकिन ऑपोजिशन ने इतना ये झूठ फैलाया है, और ये पिछले 33 साल से जो आप ये केरला स्टोरी की बात कर रहे हैं ना, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जब नरसंहार हो रहा था कश्मीरी हिंदुओं के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ, अरे सुनिए, आप सुनिए ना, आप सुनिए मेरी बात। जब नरसंहार हो रहा था तो क्या, अरे सुनिए मानव जी, सुन लीजिए ना। अरे आप पहले सुनिए, क्यों नहीं जा रहे? आपको राजनीति करनी है, आपको राजनीति करनी है तो बीजेपी के प्रवक्ता, आप देखिए, अच्छा, राजनीति अलग चीज होती है, आप, चाटुकारिता अलग चीज अच्छा, होती है। मैं राजनीति कर रहा हूँ, आप नरसंहार, आपकी आवाज ज्यादा ऊंची है, इसलिए आप बोलते रहेंगे। नहीं, मानव जी देखिए, मैंने कहा ममता जी के लिए कुछ मतलब मेरे ख्याल से ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना था। मैंने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री जी का सम्मान करिए। अरे आपकी महिला मुख्यमंत्री है, आरती डिक्को जी भी महिला है, खुद कश्मीरी पंडित है, इतना सम्मान तो दे दीजिए आरती जी को प्लीज। इनको तो बिल्कुल कश्मीरी पंडित है तो मैंने बीजेपी को क्लीन चिट दे दीजिए, मतलब बीजेपी को क्लीन चिट दे दीजिए। इतनी निकम्मी और नपुंसक सरकार को बीजेपी ने क्लीन चिट दूं किसी को? जब मैंने ना बीजेपी को क्लीन चिट देनी है, ना कांग्रेस को क्लीन चिट देनी है। ना मानव जी, ये नहीं करिए प्लीज, एक महिला का सम्मान करिए सर। आपकी महिला मुख्यमंत्री है मानव जी, ममता जी महिला मुख्यमंत्री है, प्लीज सम्मान करिए। आप बहुत बदतमीज किस्म के इंसान हैं, आप बहुत ही बदतमीज किस्म के प्रवक्ता है, और आपकी आवाज ऊंची है, मर्द है, हमारी बेटियों को मारा जा रहा था, निकाला जा रहा था, बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, आप खुश होइए, ताली मारिए उसके लिए, ताली मारिए, बोलते रहिए। और हमको महिलाओं का सम्मान करने के लिए आपकी आवाज बहुत ऊंची है, मुझे खांसी आ रही है, मैं महिला हूँ, क्योंकि मैं महिला हूँ, मेरी आवाज सॉफ्ट है। मानव भाई, मैं कह रहा हूँ ना कि आपकी महिला मुख्यमंत्री है भाई, कम से कम एक महिला पत्रकार को अपनी बात, अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने दीजिए ना उनको जो बोलना है। मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलता हूँ मैडम, मैं विक्टिम कार्ड, जेंडर बेस्ड विक्टिम कार्ड नहीं खेलता। इनमें सुनने की क्षमता नहीं, इनमें सुनने की क्षमता नहीं है, इनमें सुनने की क्षमता नहीं है। ये मर्द होने का अपना वो झूठ सुन के देश बड़ा चढ़ा के आप अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं, बड़ा ऊंचा ऊंचा बोल के अपनी ये मर्दानगी प्लीज स्टूडियो से बाहर दिखाइए। अरे मानव भाई प्लीज देखिए ना, आरती जी, देखिए मानव जी प्लीज। अरे भाई महिलाओं का सम्मान, मैं यही कह रहा हूँ। मैंने ये सवाल भी पूछा था आपसे कि ये तो 3 बेटियों की कहानी है, उस फिल्म को बैन कर दिया जो सच्चाई दिखा रही थी, इनके मुंह पे काली पोत रही थी। आरती डिक्को जी, थोड़ा गृह मंत्री के मुंह पे काली पोत रही थी। थोड़ी क्षमता रखिए सुनने के लिए। आपको सुनना है कि नहीं सुनना है कि आप महिला को नहीं बोलने देंगे? आप एक महिला, आप एक कश्मीरी हिंदू महिला को नहीं बोलने देंगे। आप नरसंहार की जो विक्टिम है उसको नहीं बोलने देंगे। आप क्योंकि आपको अपनी मर्दानगी दिखानी है, आपको मर्दानगी, तो बोलने दीजिए ना। आप चुप रहिए, 2 मिनट तो चुप रहिए। आपको क्या, आपके गले में क्या है आज कि आप चुप ही नहीं रह सकते? क्या है? अरे आपको क्या तकलीफ है? मैं किसकी भी सपोर्टर हूँ, मैं सिर्फ मानव जी प्लीज, मैं सिर्फ तथ्य रखूंगी। क्लैरिटी हो गया। आपको सुनने की क्षमता रखिए, आप सुनने की क्षमता रखिए, क्षमता रखिए, थोड़ी तो शर्म कीजिए। अरे जीआई साहब भी हाथ उठा रहे हैं भाई, जीआई साहब भी हाथ उठा रहे हैं, प्रोफेसर साहब भी हाथ उठा रहे हैं। प्लीज मानो भाई, थोड़ा बहस को आगे ले जान दीजिए ना, बोलने दीजिए आरती जी को।
दीपक जी सच्चाई ये है कि ना, अरे सुनिए, आप सुनना नहीं चाहते, बोलने नहीं दे रहे आप किसी को, सुनेंगे नहीं आप, किसी को बोलने नहीं देंगे आप। सुनिए, आप सच्चाई ये है कि ना तो बीजेपी को क्लीन चिट मिलेगा, ना कांग्रेस को क्लीन चिट मिलेगा, ना वीपी सिंह को क्लीन चिट मिलेगा, ना फारूक अब्दुल्ला को, ना राजीव गांधी को, किसी को क्लीन चिट नहीं मिलेगा। सब लोग, सारे लोग जो है सिवाय गवर्नर जगमोहन के, उस वक्त जो है इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था कश्मीरी हिंदुओं को बचाने के लिए। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं को कुत्तों के लिए छोड़ दिया, नरसंहार होने दिया। ये केरला स्टोरी की जो बात हो रही है, केरला स्टोरी कश्मीर में हो रही थी 1989 में। मैं 12 साल की बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है कि क्या क्या नारे लगाए जा रहे थे। ये नारे लगाए जा रहे थे, ये नारे लगाए जा रहे थे कि कश्मीरी हिंदू औरतें जो है वो रखेंगे। जितने भी जहादी थे जो सड़कों पे उतर आए थे, उनका कहना था, मस्जिदों से जो बोल रहे थे वो ये बोल रहे थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और कश्मीर पाकिस्तान जब बनेगा वहां पे कश्मीरी हिंदुओं औरतों को तो रखेंगे, लेकिन कश्मीरी हिंदू मर्दों को काट देंगे, भून देंगे। तो ये क्या जो केरला स्टोरी अभी आप दिखा रहे हैं, ये हम देख चुके हैं। जो गिरजा टिक्कू के साथ हुआ, जो कितनी सारी कश्मीरी हिंदू महिलाओं के साथ हुआ, जहाद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे 1989 में, वो जरा आप समझिए और पढ़िए, देखिए, कश्मीर फाइल जाके देख लीजिए। तो कुछ भी झूठ नहीं है। केरला स्टोरी में मैंने नहीं देखी है, लेकिन अगर प्रोपेगेंडा से एतराज है। हाँ, पिक्चर, आप पिक्चर देखिए, अरे आप पिक्चर छोड़िए, पिक्चर छोड़िए, केरला स्टोरी जो है, जाके पिक्चर छोड़ दीजिए। पिक्चर देख लो, किसी को फौजी बनना है आपको क्या, आपको तो नहीं है, क्या मालूम है आपको प्यार के बारे में, क्या मालूम है आपको जहाद के बारे में, कुछ मालूम नहीं है आपको। आप सिर्फ कोई महिलाओं का सम्मान नहीं करते। कैसे सम्मान करते हैं मानव जी? आपने 8 मिनट बोलने नहीं दिया उनको। कैसा सम्मान है? आपने 8 मिनट बोलने नहीं दिया उनको। देखिए, 30 पे मेरी डिस्कशन शुरू हुई थी, एग्जैक्ट 38 हो रहे हैं, एग्जैक्ट 38। पिक्चर देखिए कश्मीरों के बारे में। अरे मतलब सुन तो लीजिए, अरे कैसे, अरे सुन लीजिए, सच्चाई बता रही हूँ आपको। आपको तकलीफ हो रही है कि एक कश्मीरी हिंदू महिला जो है, जमीनी स्तर पे देखिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद को क्यों मैंने जिया है, कश्मीर फाइल्स को जिया है, कश्मीर फाइल्स मैंने जिया है, और केरला स्टोरी हो रही थी कश्मीर में 1989 में। आप क्यों नहीं सुन रहे कि हमने, ठीक है, मैं जीआई साहब के बात कर रहा हूं। आप क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? आरती जी, मानव जी आज सुनने के मूड में नहीं है। मानव जी आज सुनने के मूड में नहीं है। आप थोड़ा अपने गले को आराम दीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है उसमें। मैं प्रोफेसर जुनैद हैरिस के पास चलता हूँ और मुफ्ती मंजूर जी के पास चलता हूँ। मुफ्ती साहब ये बताइए मुझे कि ये फिल्म जो द केरला स्टोरी है, जो फिल्म उनके, मैंने फिल्म कास्ट से बात की, उनका कहना है ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ नहीं, आतंक के खिलाफ है। आप क्या कहेंगे? मैं दीपक भाई बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि जिस मुल्क में हमेशा आतंकवाद का एक ऐसा गिरोह पनपने की कोशिश करता है, हम लोगों ने हमेशा आतंकवाद को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की है। जनाब ने जो स्टोरी बनाई है केरला स्टोरी के अंदर में, कहीं ना कहीं कुछ तथ्यों के साथ थोड़ा खेल हुआ है। इस खेल को भी समझने की जरूरत है। जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि वहां पर भेदभाव नहीं हुआ है, ये भी गलत है। वहां पर हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, जिसको और भी बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। मुल्क के अंदर में बंगाल स्टोरी भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, पंजाब स्टोरी भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, दिल्ली स्टोरी भी देखना चाहिए हमें। तो ऐसे सूरत हाल में आज हम इस हालात में जी रहे हैं, जब मुल्क को बदनाम करने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया जाता है, तो हम लोगों को सबको मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए। चाहे वो लड़कियों के जरिए, मुफ्ती साहब आप आतंक के खिलाफ बोलते हैं, मैंने माना, आपने कई डिबेट में आतंक के खिलाफ बोला है, बट केरल स्टोरी ये मुसलमान के खिलाफ है या आतंकवाद और आईसिस के खिलाफ? ये बता दीजिए मुझे एक लाइन में बस। मैं एकदम बात वाज़े लफ्जों में कहता हूं कि यकीनन ये आईएसआईएस के खिलाफ है और आईसिस के खिलाफ होना चाहिए। हम लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए।
जिन लोगों ने मिलकर के हमारे मुल्क के अंदर के ताने बाने को और हम दोनों की दोस्तियों को तोड़ने की कोशिश की है, ये बाहर के लोग हैं जिन लोगों ने हम लोगों को तोड़ा है और तोड़ने की कोशिशें आज भी कर रहे हैं। हमें हम सबको मिलकर के उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। और वो बच्चियां, जिन बच्चों के साथ वहां पर ज्यादतियां हुई हैं, इस्लाम कतई इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी को जबरदस्ती या लालच देकर इस्लाम के दायरे में लाया जाए। जिस तरीके से उस पिक्चर में दिखाया गया है वह बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। और हमारी इस्लामी बहनों से भी मैं कहूंगा और तमाम मुल्क के वासियों से कहूंगा, जिस तरीके से इस्लाम को वहां पर पेश करने की कोशिश की गई है वो यकीनन उन्हें उस पर सुधार करने की बिल्कुल जरूरत है। हम लोगों की एक तमन्ना ये होती है कि अगर फिल्म को दिखाया जाए किसी भी किस्म के, तो किसी के दिल को तकलीफ नहीं दिखाया तो दिक्कत क्या है मुफ्ती साहब? ये शोर क्यों मचा रहे हैं? ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। पॉलिटिकल पार्टी भी मचा रहे हैं और कई सारे सेक्युलर लोग मचा रहे हैं। दीपक भाई, पिछले कई सालों से हम लोग लगातार डिबेट करते हुए आए। मैं आपको वाज़ेह लफ्ज़ में कहूं कि ये सेकुलर पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या टीएमसी हो, इन लोगों ने मुसलमानों के कंधों पर बंदूक रख करके मुसलमानों का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। हम लोगों का इस्तेमाल करके वो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, उन सियासत की रोटियों को सेकने की कोशिश करते हैं। मैं उन लोगों से कहता हूं कि हमारे नाम पर आप सियासत की रोटियां सेकना बंद कीजिए। मुल्क के अंदर की फिजा हमारी वजह से अगर अच्छी होती है तो हमें रहने दीजिए, और हमारे नाम का इस्तेमाल करके हमारी बच्चियों के नाम का इस्तेमाल टीएमसी ने जो बैन किया है आप उसके साथ हैं, उसके खिलाफ है, ये भी बताइए जी आई साहब। देखिए, मैं टीएमसी के तमाम लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि आपने इसको बैन करने के वाज़ेह सबूत देने पड़ेंगे। आपने क्यों बैन किया है? बात जहां तक 32,000 की है और 3,000 की, ये कोर्ट जवाब देगा। लेकिन आपने बैन करेंगे तो इंटरटेनमेंट को अगर बैन करेंगे, मुल्क के अंदर में सकाफत को अगर बैन करेंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको कोर्ट के तौर पर, और वो कोर्ट में ले जाना चाहिए। कोर्ट इस बात का जवाब दे देगा। मानव जायसवाल जी, आप पर आरोप लगा रहे हैं मुफ्ती साहब कि आपने, यानी टीएमसी जो है, मुसलमानों के वोट के लिए ये गलत काम कर रही है। पहले तो मैं उनको क्लियर कर दूं, हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं। हम चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ 12 करोड़ जो जनता, 10-12 करोड़ जो रह रहे हैं, सभी हमको वोट दें। हम तो सबके बाद वोट मांगने जाते हैं। हम भाजपा ही नहीं है, और इनके जैसे जो है ना कि भाई हमको इनका वोट नहीं चाहिए, 15 मिनट का टाइम दे दो, हम वैसे नहीं है। और भाजपा के समय में होता है कि भाई 15 मिनट का टाइम मांगता है और उसको फ्री फंड मैंने छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसको कुछ सजा नहीं मिलेगा, इसको हम जेल में नहीं डालेंगे, क्योंकि भाई ये तो मेरा एजेंडा क्लियर कर रहा है। जहां तक बात है, हमने क्या बोला है, हम प्रोपेगेंडा नहीं चलाना चाहते। आप बोल दीजिए, डिक्लेरेशन दे दीजिए। जो शांतनु सेन है, विपुल शाह जी जो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं और उनके बहुत बड़े प्रचारक अभी बन गए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, ये तो प्रमुख प्रचारक है बहुत चीजों के। बोलिए कि ये फिक्शन है, ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, और आप अपना एक निकालिए। 3 लड़कियां, मानव जी मैं बताता हूं आपको, नहीं है मेरे मानव जी, फिल्म के नहीं, ने साफ साफ 32,000 कहा है ये 3 लड़कियों की कहानी है, जिसमें से एक की डेथ हो चुकी है, एक अफगानिस्तान की जेल में बंद है, और जो तीसरी है वो अंडरग्राउंड है, सामने नहीं आना चाहती। खुद शशि थरूर ने माना है कि हाँ ऐसी चार लड़कियां मुझसे मिली थी। अगर आज सुनिए दीपक जी, शर्म से डूब मरना चाहिए हर हिंदू को। आज हमारे देश में एक हिंदू प्रधानमंत्री है, हमारे देश में 80% लोग हिंदू हैं। उस देश में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, और हम इतने निकम्मे और नपुंसक हैं कि हम अफगानिस्तान से अपनी बेटी को वापस नहीं ला पा रहे हैं, तो इससे वाहियात चीज नहीं हो सकती। ठीक है, और जहां तक बात है, हमारा एजेंडा क्या है, हमारा बोलना क्या है, वालों को लाने का क्या कुछ है, जो मूवी बना रहे, जो एजेंडा बना देते हैं, ये जानना होगा। आतंकवादियों को लाने का क्या कुछ है, जो आतंकवाद में शामिल हैं। प्रोफेसर साहब एक मिनट प्रोफेसर साहब, मुफ्ती साहब आपकी बात हो गई, मैं प्रोफेसर जुनैद हैरिस के पास जाता हूँ। जुनैद हैरिस साहब, आप बैन के समर्थन में, आप बैन के खिलाफ हैं, बताइए। के शर्मा जी, इसके बाद में आपके पास आऊँ। मैं इस वक्त अगर फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होते तो मैं उनसे जरूर एक बात कहना चाह रहा, केरला हवाले से वो कम से कम वहां की मस्जिदों की कमेटियां ऐसी हैं कि लड़कियों की हिंदी रीति रिवाज के मुताबिक शादियां करती हैं, और कम से कम मैं भी दे सकता हूं अगर आप अनुमति दें तो। ये 3 की बुनियाद पर एक पूरी फिल्म बना दी जाती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक चीज और कह रहा हूं कि 1 करोड़ का केरला युवा वित्त युथ ने इनाम रख रखा है कि अगर वो साबित कर दें कि इतना कन्वर्जन है और यहां से इतनी लड़कियां गई हैं, तो पूरी हम उनको 1 करोड़ रुपए इनाम दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। आखिरी बात मैं जो कहना चाहता हूं इस सिलसिले में बड़ी अहम है
कि फिल्म के अंदर इतना ज्यादा गलत दिखाया गया है कि वहां पर सेल्फी सेंटर को दिखाया गया है, जबकि पीएफआई के खिलाफ हिंदुस्तान डॉजियर ने पूरी तरीके से लिख रखा है कि सबसे पहला जो फतवा दिया कि गलत है तो वो सेल्फी से रिलेटेड लोग हैं, शेख मोहम्मद रहमानी है, अबू जैद जमी, अबू रिजवान मोहम्मदी वगैरह, ये लोग हैं। समझ में नहीं आता है कि आधार लिस्ट पर बनी हुई फिल्म को हवा देने की बात क्यों हो रही है, हमारे समाज के ताने बाने को तोड़ने की कोशिश क्यों हो रही है। सवाल यह है, हमने हमेशा आईएसआईएस की मुखालफत की है। जो लोग इस तरह की गतिविधियों को एक सवाल का जवाब रोकने की ये कोशिश फिल्म कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ है या आतंकवाद के खिलाफ? सीधा जवाब दीजिएगा प्रोफेसर साहब, घुमाइएगा मत। मैं आप सीधा जवाब दे रहा हूं, ये हमारे मुल्क को ताने बाने को तोड़ने की कोशिश है, ये संविधान के खिलाफ है, मुसलमान के खिलाफ है, हिंदू के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आतंकवाद के खिलाफ एक फिल्म बने हैं और उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोल रहे हैं। आतंकवाद जिससे पूरी दुनिया लड़ रही है। केरला हम आईएसआई हम खड़े हैं ना, हम लड़ रहे हैं, आपके साथ है। हर सब हिंदुस्तान में आईएसआईएस आप जरा सा बता दीजिएगा, ठीक है? और हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुओं के ताने बाने और साथ साथ मिलकर साथ चलने की कितने केसेस है होगा। तो हमें इस वक्त मिलकर चलने की और साथ खड़े होने की जरूरत है आईएसआईएस के खिलाफ, या मुसलमानों को उसके फेवर में खड़े होने की एक कहानी दिखाने की जरूरत है? मतलब आप कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ है फिल्म? हाँ, मैं तो कह रहा हूं कि संविधान सबके खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ भी है। संविधान सबके लिए है, हिंदू और मुसलमानों की एकता के खिलाफ है। ठीक है, एक मिनट जीआई साहब क्या कह रहा हूं? देखिए अभी जीआई साहब एक मिनट के भाई, एक मिनट रुक जाइए। जीआई साहब बताइए, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं ये मुसलमानों के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ हमें मुत्तहिद होना चाहिए। मैं कश्मीर चलने को तैयार हूं, उनके खिलाफ लड़ने को तैयार हूं, इसलिए कि मजलूम है उनकी, जिन्होंने इनके घरों से निकाला है इस्लाम के नाम पर। जिन नारों की बात कर रही है वो इस्लाम के विरुद्ध है। ठीक है, एक मिनट, आपका कनेक्शन बहुत गड़बड़ कर रहा है। जय साहब एक लाइन में जवाब, फिर मुझे के जी के पास जाना। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं, देखिए इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि आखिर वो 3 बच्चियां गई हैं, एजेंसीज ने इसे रिकॉग्नाइज किया है, बताया है एजेंसीज ने कि भाई ऐसी ऐसी बच्चियां वहां पर गई हैं। हमें इसे समझना पड़ेगा, बहुत गौर से समझना पड़ेगा। अगर कोई भी लिप्त होता है ऐसी किसी भी गतिविधि में जो कि मुल्क मुखालिफ है, हमारे दहशतगर्दी के साथ में जुड़ा हुआ कोई ऐसा मसला है, यकीनन हमें उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। चाहे वो किसी अंदाज में दिखाया जाए, टीवी के ऊपर दिखाया जाए, फिल्म बनाकर दिखाया जाए, आवाज नहीं आ रही है। मैं बार बार वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए आपको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। और लोग समझते हैं कि हमारे खिलाफ बनाई जा रही है। मानव जायसवाल जी ने कह दिया नपुंसक और काफी कुछ कह दिया उन्होंने सरकार के बारे में। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो तो बेहतर है। नपुंसक ये कोई असंसदीय शब्द है या संसदीय शब्द नहीं है। मानव जी, मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है। के जी नहीं, मैं केवल इतना कहूँ, मानव जायसवाल तो इस समय अपने मानसिक संतुलन ही खो गए हैं, इसलिए खो चुके हैं क्योंकि वो फंस गए हैं। अब बीच में दीपक जी, मैंने बीच में नहीं बोला था, प्लीज उनको थोड़ा सा शांत करा दीजिए। हाँ, तो उनको थोड़ा शांत करा दीजिए क्योंकि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, समझ आया मुझे। क्योंकि अभी आपके करोड़ों दर्शकों ने देखा कि एक अभी तक बड़ी नारे लगा रहे थे बेटी और महिला के सम्मान की। एक प्रतिष्ठित पत्रकार यहाँ बैठी हैं, कश्मीरी हैं वो, और 10 मिनट आपने टाइम दिया और उनके अपमान करने में मानव जायसवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या क्या नहीं उनको बोला, बोलने तक नहीं दिया। ये इसके चरित्र को दर्शाता है। ये टीएमसी पार्टी के प्रवक्ता के चरित्र और टीएमसी पार्टी के चरित्र को दिखाता है, जो दावा करते हैं कि हमारी एक महिला मुख्यमंत्री है। उनका भी चरित्र और इनका भी चरित्र करोड़ों दर्शकों ने, आपने भी देखा है आपके। लेकिन मैं एक मूल मुद्दे पर आता हूं दीपक जी। अब भैया चुप हो जाओ, मैं बोल रहा हूं। देखिए, मैं 2 बात कहता हूं। जीआई साहब ने जो बात कही, मैं समझता हूं यही बात मैं इसके पहले अपने डिबेट में कहने वाला था दीपक जी, कि आज के डेट पे इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आज उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी ये है कि इन सब चीजों के बाद आपको चिंतन करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। जो जीआई साहब ने कहा कि आज केरला में यदि ऐसा कुछ हो रहा है, हुआ है, तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी वहां पर। और ये बहुत आवश्यक है दीपक जी। और इसलिए मैं कह रहा हूं,
लेकिन ठीक है, अभी एक और प्रोफेसर साहब है, वो बहुत सारा कुछ कह रहे हैं, मैं कहता हूं, लेकिन वो तो प्रोफेसर है, उनको तो और गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि ऐसी चीजें हमारे यहां क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, और इसी बात को इंगित किया। ये बहुत जरूरी है इस्लामिक स्कॉलर को और बुद्धिजीवियों को समझना, उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की घटना हो रही है और उनके उससे हो रही है। जब एक आतंकवादी संगठन इनको कन्विंस करा के करवा रहा है, तो ये बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाएं। और मैं दूसरी बात कहता हूं, चलो ये आपने फिल्म की बात की, मैं उस चैनल का नाम नहीं लूंगा दीपक जी, बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, उसकी एक पत्रकार लगभग 3 एपिसोड जारी की और एक नहीं कई लड़कियों से वहां केरला में उसने 1-to-1 किया, बातचीत किया, और वो पीड़ित लड़कियां, उन्होंने अपने इंटरव्यू दिए, नाम बताया, कहां पर ट्रेनिंग हुई, कहां कैसे क्या हुआ, वो सब कुछ बता रही हैं। उस चैनलों में चल रहा है वो, और कोई छोटी मोटी चैनल नहीं। इसके बावजूद आप एकदम से इग्नोर कर देंगे, आप एकदम से। और ये बात यदि अभी एक प्रोफेसर साहब जुनेद साहब कह रहे थे संविधान के विरुद्ध है, मुझे आश्चर्य होता है। ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट भी गया था। जुनेद साहब, कोई भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट में आपको? कौन कहां के संविधान पे भरोसा करते हैं आप? अपने ही संविधान पे भरोसा करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो आवेश में बोल ठीक है, मानव जायसवाल जी, मुझे कमांड नहीं मिल रही है, शायद मुझे शो खत्म हो चुका है, मुझे वाइंड अप करना है। मानव जी एक लाइन, फिर के शर्मा जी को एक लाइन। मानव जी, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले मौका दिया था, के साहब के पास जवाब देने का अधिकार है। एक लाइन मानव जी प्लीज, मेरा वक्त खत्म हो चुका। देखिए दीपक जी, बड़ा सिंपल है। हम किसी भी प्रोपेगेंडा, किसी भी भ्रमित करने वाली चीजों का, आपत्तिजनक बातों का हम हमेशा ही विरोध करेंगे। हम बंगाल में हैं, बंगाल में जो नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी, ममत्व का निर्वाह करते हुए बहुत अंधकार से बंगाल को बाहर निकाला है, और हम निरंतर काम करेंगे। लेकिन पूरा देश पूछ रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे गृह मंत्री जी से, कि 40,000 बेटियां गायब हैं गुजरात से। ये डबल इंजन की सरकार क्या फेल है? ये पूरा देश पूछ रहा है। ये एनसीआरबी का डेटा झूठा है। अगर ये झूठ है तो केस करिए। इनको जिन्होंने ये डेटा बनाया है उनको जेल में डालिए। एक लाइन हमारे देश की छवि मेरा को टाइम खंडित पूरा मत खत्म हो करिए। चुका है। देखिए, मैं केवल टीएमसी के प्रवक्ता की मानसिकता पर एक ही बात कह सकता हूं, देश का प्रधानमंत्री जो होता है पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, और सभी वर्ग धर्म सबके लिए होता है। लेकिन ये इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, और इतने ये बौखलाए हुए हैं कि इन्होंने क्या कहा कि एक हिंदू प्रधानमंत्री। अरे आपकी भाषा क्या है? आपके तो नजरिए में जो हिंदू मुसलमान का चश्मा पहन के आप बैठते हैं, हमेशा आपके सामने तुष्टीकरण का चश्मा होता है। मैं यही रुकूंगा, फिर से बहस कर लेंगे, बहुत वक्त होगा हमारे पास। के भाई, आपको और मानव जी को एक बार फिर बुला लूंगा। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास दूसरी बार नहीं आ पा रहा हूं, माफी चाहूंगा।